चुप गए थे। तुम्हें लगता है 1 घंटा मैंने मेहनत की, ध्यान हो गया, कोई ध्यान नहीं हुआ, क्योंकि या तो तुम अतीत में थे या तो भविष्य। तुम राह देख रहे हो मतलब भविष्य में, कल से कंपेयर कर रहे थे मतलब अतीत में। इस वर्तमान के क्षण को चूक गए, इस मौके को चूक गए। इस पल में बात बन सकती थी, चूक गए, ये मौका चूक। और पहला चरण जो मैंने कहा 10 मिनट, उसमें ही दाव लगाना, पूरी ताकत अगर आप ईमानदारी से उसमें झोंक दो, वो परिणाम मिले। तुम सोचोगे अरे घर पर तो मैं कर रहा हूं, इतना तो नहीं निकल रहा है, यहां कैसे निकला? आता है ना सवाल। वजह यही है कि तुम 10 मिनट जो दाव लगाना है वो नहीं लगा। अब यहां किया तो भरोसा आना कि मतलब अगर पहला चरण ठीक से दाव लगाकर किया तो परिणाम आता है, ये भरोसा आ जाएगा। बस इस भरोसे के साथ घर जाए। फिर अब जब घर पे करो, देखो विधि कम करोगे ना वो चलेगा, क्वांटिटी की ज्यादा फिक्र मत करो, क्वालिटी की फिक्र करो। जो भी करो पूरा करना। जब 10 मिनट दाव लगाने को कहा है तो पूरी टोटालिटी से वो 10 मिनट सब कुछ लगा लेना दाव पे, जीवन मरण लगा देना। तुम देखना वो रंग ले आए, और मजे की बात, आपको थकान भी नहीं लगे, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। अरे जनरली लोग क्या सोचते हैं, चौथे चरण में ऐसा लगा शरीर है ही नहीं। नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा ताकत लगाऊंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा एफर्ट्स दूंगा, ज्यादा ऊर्जा निकालूंगा, व्यय करूंगा तो मुझे थकान लग जाएगी। बात उल्टी है, तुम और ताजा हो जाओगे और शरीर बहुत चला जाएगा, भारहीनता महसूस होने लगे, जैसे शरीर में कोई भार नहीं है। मैं इस भ्रांति में जब सच में अच्छे से हो जाता है तो ना बॉडी पेन होता है, बिल्कुल। मैं इतना गारंटी से कहता हूँ, अगर ठीक से अगर आपने जैसा बताया गया वैसा कुछ दिनों तक भी किया ना डायमंड, तो छोटी मोटी तकलीफें है ना शरीर की, वो भी सॉल्व हो जाएगी। हीलिंग हो जाती है ना। हीलिंग नहीं, ऊर्जा से ऊर्जा एक समन्वय में आ जाती है, संतुलन में आ जाती है। तुम्हारे शारीरिक पीड़ा का एक ही कारण है, तुम्हारी ऊर्जा शरीर संतुलन में नहीं। अब डायनामिक कुछ दिन करोगे तो वो ऊर्जा शरीर एक संतुलन में, एक रिदम में आ जाता है। जब वो रिदम में आ जाता है तो सीधी सी बात है, बॉडी के छोटे मोटे पेन होंगे, कोई पीड़ा होगी, कोई तकलीफ होगी, वो अपने आप सॉल्व होगा, वो अपने आप निकल जाएगा, उसका परिणाम होगा। चौथे चरण में ध्यान को कहाँ पास रख, चौथे चरण में ध्यान कहाँ पास रख, क्योंकि तो जोर से बोलोगे। चौथे चरण में ध्यान को कहाँ पास रखना, ध्यान को कहाँ पास करना है, मतलब कहाँ ध्यान रखना है, ऐसा कहीं ध्यान नहीं रखना है, तो या भूत में या भविष्य में चला जाता है। नहीं। अरे वही तो चौथे चरण में जब तुम मूर्तिमत खड़े हो, ठीक है, अब तुम कुछ नहीं करो, बस तुम्हें अपनी आती जाती श्वास है, उस समय सांस फूलती होगी क्योंकि तुमने हु किया है, तो ऐसे सांस भी फूलती रहेगी, उसको महसूस करते रहना। बाहर कोई चिड़िया बोल रही, उसको भी सुनना है। बाजू में कोई खांस गया, उसको भी सुनना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है कि ये क्यों खांसा, ये खांसा तो मेरा ध्यान खराब हो गया या डिस्टर्ब हो गया, या वो चिड़िया बोल रही है तो बहुत मधुर बोल रही है। वो अगर आपने प्रतिक्रिया दी तो तुम चुप गए, तुम गवा ना गए। तुमने चिड़िया को कुछ अलग अर्थों में अहमियत दे दी, वो खांसने वाले को कुछ विरोधी अर्थों में अहमियत दे दी। तटस्थ रहना है, तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, जो हो रहा है उसको होने देना, जो हो रहा है
हाथ दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, ठीक है। एक पल ऐसा भी आएगा कि हाथ गिर जाएगा, तो गिर जाना, रोकना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मन कहे देखो अभी हाथ दर्द करेगा और हाथ ऊपर खड़ा रख, ऐसा खड़ा रहने से क्या होने वाला है। मन ऐसी चालाकियां करे कि इससे कोई थोड़ी ध्यान होता है, कोई ऐसा हाथ को दर्द करवाने से थोड़ी ध्यान होता है, इससे थोड़ी मुक्ति मिलने वाली है। छोड़ो छोड़ो ये सब बकवास है, ऐसा करके मन नीचे हाथ करवा दे तो नहीं करना है। लेकिन जब हाथ अपने से गिरे तो उसको रोकना नहीं है, इस बात को समझ लो। ध्यान यदि हाथों में जाता है तो देखो जनरली क्या होता है, क्योंकि मैं भी यही करता था, मुझे पता है ये सब कि जब आपका हाथ ऊपर है, ठीक है, तो कुछ 1-2 मिनट तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन 2 मिनट के बाद जब तुम खोने लगते हो, ध्यान घटने लगता है, तो मन एक दाव खेलता है। मन क्या कहता है अंदर, ये हाथ ऊपर रखने से क्या होने वाला, अंदर ही ऐसे ख्याल आता है, ये हाथ रखने, क्योंकि दर्द तो हो रहा है, पता चल रहा है, तो हाथ ऊपर रखने से क्या होने वाला, ये तो बेवकूफी है। हाथ ऐसे ऊपर रखने से कोई बुद्धत्व थोड़ी मिलता, कोई ध्यान थोड़ी करता। ऐसे मन एक्सक्यूज खड़े करे, चालाकियां करे। अगर तुम उसकी बातों में आकर फिर अगर हाथ छोड़ दो तो ये गलत होगा। लेकिन तुमने हाथ ऊपर रखा, तुम्हें कहा गया तुम छोड़ दो, चिंता ही छोड़ो, तुम हाथ ऊपर रखो, 5 मिनट हो गई, 6 मिनट हो गई, दर्द हो रहा है, पता चल रहा है, हाथ ऊपर है, कोई ख्याल नहीं है, और हाथ अपने से गिर रहे हैं, तो गिर जाने दो। फिर उस समय अगर तुम रोकोगे कि नहीं नहीं मुझे तो हाथ ऊपर ही रखना है, मुझे तो हाथ ऊपर रखना है, तो भी गलती हो। इस बात को समझ लेना, काम करेंगे। मन काम कर गया दोनों हालत, मन इधर भी जीत जाएगा, मन उधर भी जीत जाएगा। तुम अपने तरफ से मत गिरा, मन की सुनकर मत गिरा, अपने से गिर जाए तो रुकना मत। इस विज्ञान को थोड़ा समझ लो। दोनों ही हालत में तुम इंटरफेयर कर जाओ, और तुम्हारा इंटरफेयर करना ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है। तुम बीच में आए तो ध्यान जो सहज घट रहा था वो कतई ना घटेगा, तुम्हारा बीच में आना बाधा। और मन दोनों तरफ खेलकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रैप में तुम आना, उलझ जाए। या तो जबरदस्ती रखकर उलझ जाते हो, या पहले ही मन की सुनकर छोड़ देते हो और उलझ जाते। उससे बचना। इसलिए मैंने क्या कहा कि सिर्फ तुम्हें देखना जो हो रहा है। अगर समझो कोई विचार भी आओ, ठीक है आने दो, उससे लड़ना थोड़ी है। अगर विचार आ भी गए, लेकिन आपको मजे की बात पता है, विचार आ गए ये पता चला ना तो विचार रुक जाएंगे। उस क्षण में अगर पता चले विचार आ गए, विचार तुम्हारे पता चले बिना आ जाते, तुम्हारी बिना आज्ञा के। लेकिन जब वो मालिक सजग हो जाए ना, वो सच में देखने वाला होगा, सच में सिक्योरिटी गार्ड होगा, तो कोई घुस सकता है अंदर, वो अपने आप ठहर जाएंगे। उसे एक बात साफ हो जाएगी मन कि भाई ये तो जागा हुआ, ये तो अलर्ट है, ये तो बिल्कुल। बिल्ली कैसे सचेत होती है शिकार के समय, उसको कुछ नहीं दिखता है, पूरी दुनिया समाप्त हो जाती है, बस वो चूहे पे ही नजर है, बस सिर्फ चूहा बचता है। और कितनी कभी देखना, बिल्ली तो सबसे बड़ा ध्यान करती है, इससे सुंदर कोई ध्यान नहीं होता। कभी गौर करना, बिल्ली जब शिकार करती है ना चूहे का, उसको थोड़ा गौर से देखोगे ना, इससे सुंदर कोई ध्यान नहीं है। इतनी सचेत, थोड़ी भी आहट नहीं चाहिए वरना चूहा भाग जाए। बस वो सचेतता तुम्हें कायम कर उस चौथे चौथ। तुम्हें कुछ करना नहीं, बस समझ खड़े रहना और देखते रहना, महसूस करते रहना जो हो रहा है। तो
वो देखते देखते बीच में बहुत सारे ऐसे पल आ जाएंगे, ऐसी झलकियां आ जाएगी कि ये जो देखने वाला है ना, वो भी मिलेंगे, वह भी खो जाए। वो है ध्यान का क्षण, जहां ध्यानी भी खो गया। ध्यानी जब तक मौजूद है, ध्यान नहीं है, इस बात को समझ लेना। ज्ञानी के होते हुए ध्यान घट ही नहीं सकता। अभी भी दो है, बात बनेगी भी। जहां ध्यान भी खो गया, कुछ ऐसे पल आ ही जाएंगे जब विचार नहीं होंगे, जब समय नहीं होगा, जब ये साक्षी भी जो गवाह है, साक्षी है, वो भी नहीं होगा। तुम बस होंगे। अगर सिंपल भाषा में कहूं, तुम सिर्फ होंगे। उस समय तुम गवाह भी नहीं होंगे। जैसे मर ही गए, कोई प्राणी न बचा। अब मुर्दा को कोई संवेदना होती है क्या? मुर्दा को कोई चीज की खबर होती है क्या? ध्यान के पल की तुम्हें कभी खबर नहीं लग सकती है। क्रांति में मत रहना कि स्वामी जी आज मैंने ध्यान जाना, ध्यान का स्वाद लिया। ये भ्रांति है तुम्हारी, क्योंकि वो ध्यान के समय में तो तुम नहीं थे, तभी वो बात बनी। तभी तुम न रहे, ये अस्तित्व का हिस्सा हो। तुम अद्वैत में छलांग लगा, भले एक पल के लिए, एक डुबकी लग गई, तारी लग गई, दो नमच, वो है ध्यान, वो है स्वाद। अब तुम जैसे उस पल के बाहर आते हो ना, ध्यान के बाहर आते हो ना, तुम्हारी भाषा में तुम कहते हो स्वामी इस बार बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें पता ही नहीं है मजे की बात, किसको मजा आया। तो जैसे ही वापस लौटते हो, फिर से मन हावी हो जाए, फिर से विचार हावी हो जाए, फिर से सब नियम लागू पड़ने लगते हैं, समय के, स्थान के, सब नियम चालू हो जाते। अब ये खोने का अनुभव, शून्यता का अनुभव, समाधि का अनुभव, और ये विचार वाला, उहापोह वाला, बेचैनी वाला, सघन मन वाला अनुभव, वो दोनों एक रेफरेंस पॉइंट खड़ा। आज तुमने जाना कि बिना विचार कैसा हुआ जाता। आज तुमने जाना, इसलिए उस सापेक्षता में वो अच्छा था ऐसा तुम बोल पाते हो। ध्यान के बाहर आते, स्वामी जी आज ज्यादा मजा है। ज्यादा मजा क्या है? मैं तुम्हें पूछूं क्या मजा है, तुम्हारे पास उत्तर नहीं है, तुम उत्तर दे नहीं पाओ। क्या मजा है मैं पूछ रहा हूं, तुम आप बोल रहे हो ना आज मजा है, क्या मजा है? कोई मजा नहीं है। वो खोने का मजा है, वो मरने का मजा, वो मिटने का मजा। तुम नहीं थे इसलिए वो मजा था। समझ में आ रही है बात? वो जो शून्यता है ना, वो तुम्हारा ना होना। तो ऐसी स्थिति को तो अभी तक अभी ये स्वाद लिया आपने, ठीक है, वापस कल लोगे, वापस परसों लोगे। आज एक क्षण हुआ है, 2 क्षण हुआ है, कल 4 क्षण होगा, थोड़ा समय लंबा हो जाएगा, और मतलब थोड़ा और समय बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है ना। रोज रोज प्रैक्टिस हो रही है। आज कोई भी चीज तुम याद रखो तो दिन में 10 बार याद आए, लेकिन वो 10 बार जो आपने याद किया ना, तो उसको याद करने की प्रैक्टिस घनी हो गई। तो कल है ना, 20 बार याद आए वही चीज, फिर परसों वो 40 बार याद आई, क्योंकि कल तुमने 20 बार उसको याद किया। तो उसको बार बार याद करने की भी एक घनी प्रैक्टिस हो रही है, घनी आदत बन रही है। तो वो आदत तुम्हें चौथे दिन 40 क्षणों में ले जाएगी, 40 बार उसको याद आ जाएगी। तो वैसे जैसे एक क्षण आज उसका स्वाद लगा, कल और लगा, परसों और लगा, धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ी।
और जितनी उसकी मात्रा बढ़ेगी उतनी ही मात्रा में तुम्हारे अंदर एक तड़प पैदा हो, एक प्यास पैदा हो, एक बेचैनी पैदा हो कि अरे असली पल तो यही है जीने वाला, असली पल तो यही है शून्यता का। मैं कहां इस झंझट में फंसा हूं, कहां 24 घंटे इस शोरगुल में अटका हूं। उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में ध्यान का स्वाद ले रहा होगा उतनी ही मात्रा में तुम्हारे अंदर एक तड़प और प्यास रहेगी। बस असली काम तुमने करना, प्यास जग, प्यास जग गई, बाकी का आयोजन अस्तित्व का। फिर आगे का रास्ता, आगे की व्यवस्था, आगे किससे क्या मिलाना है, कैसे तुम्हारी छलांग लगेगी, वो सब आयोजन उसकी चिंता है। तुमने एक काम कर लिया, प्यास जगा दी, तुमने वो तड़प जगा दी। इसे मैंने कहा था ना, पहली बार आए थे ना तुम शिविर, मैंने कहा था घर जाके परेशानी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। भ्रांति में मत रहे कि यहां से तुम शांति और सुकून लेके चले जाओ। शांति या सुकून यहां से नहीं मिल रहा, वो तुम्हारे अंदर है, मैं नहीं दे सकता। हाँ, मैं प्यास जगाने का आयोजन कर सकता, मैं प्यास दे सकता हूं। गुरु प्यास देता है, गुरु तड़प देता है, गुरु एक नई बेचैनी देता है, एक नई झंझट देता है। संसार में कम है झंझट, गुरु और एक नई झंझट देता है, उससे बड़ी झंझट। अभी तो मोक्ष चाहिए, अभी तो मुक्ति चाहिए। संसार में तो कभी उसकी याद नहीं आई थी, यहां नया उपद्रव शुरू होता है। हर बार नया, हर बार नया उपद्रव, हर बार नया उपद्रव। जब भी आता है नया नया उपद्रव चालू कर। बिल्कुल, काम ही मेरा ये है, तुम्हें चैन से ना बैठने देना, ये मेरा काम है। वही ठीक से समझोगे, अगर तुम चैन से बैठ गए मतलब एक बात पक्की है कि मैं मेरा काम ठीक से नहीं कर रहा, मैं उसका काबिल नहीं। मेरा काम ही इतना है कि घर जाकर तुम और बेचैन हो जाओ, घर जाकर तुम और तड़प जाओ, और परेशानियां से घिर जाओ। बस फिर तो मुझे चिंता नहीं, फिर वो सब आएगा, फिर वो सब रास्ता निकल। तो भी जाने करे तो क्या करे, जाने ऐसा लगता है, हम्म? करे तो क्या करे। बस मरने के सिवा कुछ सूझेगा ही नहीं अगर ठीक से कहो तो। और मैं यही चाहता हूं, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मर जाओ या तो पार हो जाओ। यहाँ आने से पहले का हाँ, आने के बाद ही जीने का सोच रहे। कल यही तो चाहिए। सुमित